हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। बारे में जानेंगे। फर्स्ट में है ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया है? तो आपको राजा राम मोहन राय ने किए हैं। कौन? राजा राम मोहन राय ने आपको ब्रह्म समाज की स्थापना की है। नेक्स्ट है आर्य समाज की स्थापना किसने की है? तो आर्य समाज की स्थापना आपको स्वामी दयानंद सरस्वती ने की है। आर्य समाज की स्थापना। नेक्स्ट देखेंगे प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग ने आपको प्रार्थना समाज की स्थापना की है। नेक्स्ट देखेंगे दीन इलाही या मनसबदारी प्रथा का शुरुआत किसने किया? तो दीन इलाही और मनसबदारी प्रथा की शुरुआत आपको अकबर ने किए हैं। नेक्स्ट देखेंगे भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने किया? तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत आपको रामानुज ने किया है। नेक्स्ट देखेंगे सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? तो सिख धर्म के गुरु आपको गुरु नानक थे। नेक्स्ट देखेंगे बौद्ध धर्म का, तो बौद्ध धर्म के गुरु आपको गौतम बुद्ध थे। नेक्स्ट देखेंगे जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन है इस्लाम धर्म की स्थापना या हिजरी संबत की शुरुआत किसने किया है? इस्लाम धर्म की स्थापना हिजरी संबत आपको हजरत मोहम्मद साहब ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारसी धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो पारसी धर्म के प्रवर्तक जरस्तुष्ट थे। नेक्स्ट शक संबत किसने चलाया था? तो आपको कनिष्क ने चलाया था। आपका वन लाइनर क्वेश्चन है, इसे आप हर एक प्रश्न में 5 से 6 प्रश्न या 10 प्रश्न होते हैं। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? तो मौर्य वंश के संस्थापक आपको चंद्रगुप्त मौर्य हैं। न्याय दर्शन का प्रतिपादक कौन है? तो आपको गौतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वैशेषिक दर्शन का कौन है? तो वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादक आपको महर्षि कणाद है। नेक्स्ट है सांख्य दर्शन का, तो महर्षि कपिल हैं। नेक्स्ट है योग दर्शन का, तो योग दर्शन का महर्षि पतंजलि हैं। नेक्स्ट देखेंगे मीमांसा दर्शन, तो मीमांसा दर्शन का है महर्षि जैमिनी है। किसने? महर्षि जैमिनी है। नेक्स्ट रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना किसने की है? तो आपको स्वामी विवेकानंद ने किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आपको गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? तो गुप्त वंश के संस्थापक आपको श्री गुप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालसा पंथ के संस्थापक कौन है? तो खालसा पंथ के संस्थापक आपको गुरु गोविंद सिंह है। नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना आपको बाबर ने किया है। नेक्स्ट देखेंगे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने है? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना का हरिहर और बुक्का ने किए हैं। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत की स्थापना, तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना आपको कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन है सती प्रथा का अंत किसने किया? तो सती प्रथा का अंत आपको लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किए हैं। नेक्स्ट देखेंगे आंदोलन असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन खेरा चंपारण नमक और भारत छोड़ो आंदोलन किसने किया है? कहता है आंदोलनों में असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खेरा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन किसने किया है? तो आपको महात्मा गांधी ने की है। नेक्स्ट देखेंगे हरिजन संघ की स्थापना किसने की है? तो हरिजन संघ की स्थापना आपको महात्मा गांधी ने की है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना आपको रास बिहारी बोस ने किया है। नेक्स्ट है भूदान आंदोलन का प्रवर्तक कौन है? तो भूदान आंदोलन के प्रवर्तक आपको आचार्य विनोबा भावे हैं। नेक्स्ट देखेंगे रेड क्रॉस की स्थापना किसने किया? था रेड क्रॉस की स्थापना आपको हेनरी ड्यूनेट ने किए हैं। नेक्स्ट देखेंगे स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया? तो स्वराज पार्टी की स्थापना आपको पंडित मोतीलाल नेहरू ने किया है। नेक्स्ट है गदर पार्टी की स्थापना, तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया है। नेक्स्ट देखेंगे वंदे मातरम का रचयिता कौन है? तो आपको वंदे मातरम के रचयिता आपको बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। नेक्स्ट है स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने किया? तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण आपको गुरु अर्जुन देव ने किए हैं। नेक्स्ट देखेंगे बारदोली सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत किसने किया? बारदोली सत्याग्रह आंदोलन के कौन थे? तो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। पाकिस्तान की स्थापना किसने किया? पाकिस्तान की स्थापना डॉक्टर मोहम्मद अली जिन्ना ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आपको सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की है। नेक्स्ट है ओरोविले आश्रम की स्थापना किसने किया? तो ओरोविले आश्रम की स्थापना आपको अरविंद घोष ने किए हैं। नेक्स्ट है रूसी क्रांति के जनक कौन है? तो लेनिन है। रूसी क्रांति के जनक कौन है? लेनिन है। नेक्स्ट देखेंगे जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो जामा मस्जिद का निर्माण आपको शाहजहां ने किए हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन है विश्व भारती की स्थापना किसने किया? तो विश्व भारती की स्थापना आपको रविन्द्रनाथ टैगोर ने किए हैं। नेक्स्ट दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया? तो दास प्रथा का उन्मूलन आपको अब्राहम लिंकन ने किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने किया? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत आपको सुंदरलाल बहुगुणा किए हैं। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? किसने किया है? तो राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण आपको इंदिरा गांधी ने किया है। नेक्स्ट देखें ऑल इंडिया
वीमेंस फ्रीडम की स्थापना किसने किया है? तो ऑल इंडिया वीमेंस फ्रीडम की स्थापना श्रीमती कमला देवी ने की है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया? तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना आपको एम.एन. राय ने की है। नेक्स्ट है नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना आपको शेख अब्दुल्ला ने किया है। नेक्स्ट देखेंगे संस्कृत व्याकरण का जनक कौन है? तो संस्कृत व्याकरण का जनक आपको पाणिनि है। नेक्स्ट देखेंगे सिख राज की स्थापना किसने किया? तो सिख राज की स्थापना आपको महाराजा रंजीत सिंह ने की है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन है भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो आपको कर्मनाशा नदी को कहा जाता है भारत का शोक। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? क्वेश्चन है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो आपको कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे बंगाल का शोक, कहता है बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बंगाल का शोक आपको दामोदर नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? क्वेश्चन है कि असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो आपको राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्रा नदी को असम का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ब्रह्मणी नदी को कहा जाता है, ब्रह्मणी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन है झारखंड का शोक किस नदी को कहा जाता है? कहता है झारखंड का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो आपको दामोदर नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो आपको हांगो नदी को कहा जाता है चीन का शोक। नेक्स्ट देखेंगे तेल नदी कहाँ कहा जाता है? तेल नदी कहा जाता है किस नदी को कहा जाता है तेल नदी? तो आपको नाइजर नदी को तेल नदी कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे पीली नदी कहा जाता है, तो पीली नदी हांगो नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट है काली या महाकाली कहा जाता है, तो काली या महाकाली किस नदी को कहा जाता है? तो आपको शारदा नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ी नदी कौन है? तो भारत का सबसे बड़ी नदी आपको गंगा नदी है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे छोटी नदी कौन है? तो विश्व का सबसे छोटी नदी आपको डी नदी अमेरिका में है। नेक्स्ट है विश्व में कौन सी नदी है जिसे नदी में मछली नहीं पाई जाती? कहता है विश्व में कौन सी नदी है जिसे मछली नहीं पाई जाती है? तो आपको जॉर्डन नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन है जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी आपको अमेजन नदी है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन है वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर नगर को जाना जाता है? तो पटना नगर को आपको पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि 1930 के प्रसिद्ध नमक नमक नामक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था? कहता 1930 के प्रसिद्ध नमक सत्याग्रह का यात्रा का नाम क्या था? तो उसका डांडी यात्रा नाम था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? कहता निम्नलिखित में किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो आपको अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है सीमांत गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंदे मातरम गीत की लेखक कौन है? तो वंदे मातरम गीत के लेखक आपको बंकिम चंद्र है। नेक्स्ट देखेंगे कौन सी भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो आपको सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहला गवर्नर जनरल थे। इस प्रकार आपको सी राजगोपालाचारी होगा। नेक्स्ट है सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो आपको बाल गंगाधर तिलक ने बोले हैं। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो को निम्नलिखित नामों में से किस नाम से जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को निम्नलिखित नामों में किस नाम से जाना जाता है? तो आपको माउंट ऑफ डेट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्वेश्चन है शाहनामा किसकी कीर्ति है? तो शाहनामा आपको फिरदौसी की कीर्ति है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन है फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आपको अकबर को दिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो भारत का शोक आपको कर्मनाशा नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक आपको कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन है बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बंगाल का शोक आपको दामोदर नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन है उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो उड़ीसा का शोक आपको ब्राह्मणी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे झारखंड का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो झारखंड का शोक आपको दामोदर नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो चीन का शोक हांगो नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे तेल नदी कहा जाता है, तो तेल नदी आपको नाइजर को कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे पीली नदी कहा जाता है, तो पीली नदी किस नदी को कहा जाता है? तो आपको हांगो नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट है काली महाकाली कहा जाता है, काली महाकाली किसे कहा जाता है? तो आपको शारदा नदी को काली महाकाली नदी कहा जाता है। क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ी नदी कौन है? तो विश्व की सबसे बड़ी नदी नील है जो 6,665 किलोमीटर में फैला हुआ है। क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो विश्व की सबसे बड़ी नदी
आपको नील नदी है जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखेंगे भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है, पूछा जा रहा है कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है, तो आपको गंगा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है विश्व की सबसे छोटी नदी कौन है, तो विश्व की सबसे छोटी नदी आपको डी नदी है, ये अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में कौन सी नदी है जिसे नदी में मछली नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन है कि विश्व में कौन सी नदी है जिस नदी में मछली नहीं पाया जाता है, तो आपको जॉर्डन नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर होगा आपको अमेजन नदी है, जो जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है। भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, तो आपको असम है। नेक्स्ट देखेंगे, गेहूं सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है, तो गेहूं सबसे ज़्यादा भारत में आपको पंजाब में होता है। नेक्स्ट देखेंगे, काजू सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है, काजू का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो आपको केरल में होता है। नेक्स्ट देखेंगे, चंदन सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है, तो चंदन सबसे ज़्यादा भारत में आपको कर्नाटक में होता है। नेक्स्ट देखेंगे, नारियल सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है, नारियल का उत्पादन सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है, तो आपको केरल में होता है। नेक्स्ट देखेंगे, नमक सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है, तो नमक सबसे ज़्यादा भारत में सबसे ज़्यादा आपको गुजरात में होता है, नमक सबसे ज़्यादा भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है हल्दी सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है, तो हल्दी सबसे ज़्यादा भारत में आंध्र प्रदेश में होता है, आपको राइट होगा। नेक्स्ट देखेंगे, अंडे सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ उत्पादन होता है, अंडे सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में कहाँ होता है, तो आपको आंध्र प्रदेश में होता है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत से कितने देशों की सरहदें मिलती हैं, भारत से कितने देशों की सरहदें मिलती हैं, तो आपको 7 देशों की सरहदें मिलती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तब कौन सा ग्रहण लगता है, तो आपको पूछा गया है कि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो कौन सा ग्रहण लगता है, तो आपको सूर्य ग्रहण लगता है, राइट होगा। नेक्स्ट है 180 देशांतर को कौन सी रेखा कहते हैं, तो 180 देशांतर को हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, जोजिला दर्रा किस राज्य में है, तो आपको जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है, तो आपको गुजरात की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है अल गेजिरा रेगिस्तान क्या है, अल गेजिरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है, तो अल गेजिरा रेगिस्तान आपको सूडान में स्थित है, सूडान देश में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है, तो साइलेंट वैली आपको केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है, तो सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के खोजकर्ता कौन थे, तो भारत के खोजकर्ता आपको वास्को डी गामा थे। कौन, वास्को डी गामा। नेक्स्ट देखेंगे, भार रेगिस्तान किस राज्य में है, कहता है भार नहीं होगा, थार रेगिस्तान। थार रेगिस्तान किस राज्य में है, आपको राजस्थान में है। इस प्रकार राइट आंसर आपको राजस्थान होगा। क्वेश्चन देखेंगे, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत आपको उत्तरी गोलार्ध में, किस गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का नाम क्या है, तो भारत में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का नाम दिल्ली है। भारत का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का नाम क्या है, दिल्ली है। नेक्स्ट, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, कहता है ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो आपको 8 राज्यों से गुजरती है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा विशाल मरुस्थल है, तो विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल आपको सहारा मरुस्थल है, सहारा है जो अफ्रीका में है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है, तो भारत का मानक समय आपको इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है। क्वेश्चन है भारत के सबसे दक्षिण छोर का नाम क्या है, तो भारत के सबसे दक्षिण छोर का नाम आपको क्या है, दक्षिण छोर का नाम क्या है, तो आपको इंदिरा पॉइंट है जिसे ग्रेट निकोबार भी कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल कहाँ स्थित है, कहता है भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल कहाँ स्थित है, तो आपको जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, कहता है सुंदरवन का डेल्टा में कौन सी नदी बनाती है, तो आपको गंगा नदी बनाती है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है, तो भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल आपको उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होम स्टे किस राज्य में स्थित है, कहता है संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण खान
होम स्टे किस राज्य में स्थित है? तो आपका दक्षिण डाकोटा में स्थित है। कहाँ? दक्षिण डाकोटा में। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है एंडीज पर्वतमाला दक्षिणी अमेरिका एंडीज पर्वतमाला जो दक्षिण अमेरिका में है, सबसे ऊंचा चोटी का क्या नाम है? तो आपको सबसे ऊंचा चोटी एंडीज पर्वत का एंकारागुआ नाम है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो आपको 8 राज्यों से गुजरती है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल है? तो विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल आपको सहारा मरुस्थल है जो अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, मोसेटा का पठार कहाँ स्थित है? क्वेश्चन है कि मोसेटा का पठार कहाँ स्थित है? तो आपको स्पेन और पुर्तगाल में मोसेटा का पठार स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाती है? आपको हैलीफैक्स से वैंकूवर तक जाती है। कौन सा? कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो हैलीफैक्स से वैंकूवर तक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है 1881 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 1881 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय आपको देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ नाम पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? कहता है ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ नामक पहाड़ी किस देश में स्थित है? तो आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, चिनाब नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो चिनाब नदी का उद्गम स्थान बारालच्चा दर्रे है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में आपको गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट है हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड परियोजना किस राज्य और किस नदी पर स्थित है? तो आपको हीराकुंड परियोजना उड़ीसा राज्य में स्थित है, महानदी पर आपको ये हीराकुंड परियोजना स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, रवांडा की राजधानी क्या है? तो रवांडा की राजधानी आपको किगाली है। नेक्स्ट देखेंगे, माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? तो आपको सिसिली पर्वतमाला में स्थित है जो इटली में है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा है? आपको ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा है? तो मर्ले डार्लिंग नदी के किनारे 3717 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट है विश्व वन क्षेत्रों में से किस एक के फैलाव का प्रतिशत सर्वाधिक है? कहता है विश्व के वन क्षेत्रों में से किस एक के फैलाव का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो आपको शीतोष्ण शंकु वृक्ष वन का आपका फैलाव सर्वाधिक है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है कौन सा कारक जलवायु का निर्धारण नहीं करता है? तो कौन सा कारक जो है जलवायु का निर्धारण नहीं करता है? तो आपको देशांतर जलवायु का निर्धारण नहीं करता है। नेक्स्ट है विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश तो आपको मैक्सिको है। नेक्स्ट देखेंगे, बाकू किस लिए प्रसिद्ध है? तो बाकू आपको खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा देश विश्व में सबसे बड़ा ईंधन काष्ठ का उत्पादन करता है? तो विश्व कहता है कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा ईंधन काष्ठ का उत्पादन करता है? तो आपको भारत करता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत का विस्तार है? तो पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत का विस्तार है? तो आपको 27% है। नेक्स्ट देखेंगे, पर्वत की ऊंचाई कम से कम कितनी तय की गई है? तो पर्वत की ऊंचाई कम से कम कितनी तय की गई है? तो 600 मीटर पर्वत की ऊंचाई कम से कम तय की गई है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है भारत के प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो मुंबई को कहा जाता है भारत का प्रवेश द्वार। नेक्स्ट है भारत का सिंह द्वार किसे कहते हैं? कहता है भारत का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? तो आपको कोलकाता को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है भारत का बगीचा किसे कहते हैं? तो भारत का बगीचा आपको बेंगलोर को कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो भारत का मैनचेस्टर हम अहमदाबाद को कहते हैं, अहमदाबाद को कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर। नेक्स्ट है झीलों का नगर किसे कहते हैं? तो झीलों का नगर श्रीनगर को कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है भारत का हृदय स्थल किसे कहा जाता है? तो भारत का हृदय स्थल मध्य प्रदेश को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पेरिस किसे कहते हैं? तो भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है भारत का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो भारत का चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। नेक्स्ट है मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है? तो मंदिरों का पुण्य भूमि कहा जाता है आपको तमिलनाडु को कहा जाता है। त्योहारों का नगर किसे कहते हैं? तो त्योहारों का नगर आपको मदुरई को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
क्वेश्चन है धान की डालियाँ किसे कहते हैं? धान की डालियाँ किसे कहते हैं? तो धान की डालियाँ छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। नेक्स्ट है फलों की डालियाँ किसे कहते हैं? तब फलों की डालियाँ हम हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। फलों की डालियाँ हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। नेक्स्ट है संतरों की राजधानी किसे कहते हैं? तो संतरों की राजधानी नागपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन है दादा साहब फाल्के किसके क्षेत्र में दिया जाता है? कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपको दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के संस्थापक आपको गुरु नानक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन है स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई कौन सी है? तो स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई आपको ग्राम पंचायत है। क्या है? ग्राम पंचायत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन है प्रसिद्ध नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है? प्रसिद्ध नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है? तो आपको केरल राज्य से संबंधित है कथकली नृत्य। गोल गुंबज कहाँ है? तो गोल गुंबज आपको बीजापुर में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन है लघु गणक तालिकाओं का आविष्कार किसने किया था? लघु गणक तालिकाओं का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन नेपियर ने लघु गणक तालिकाओं का आविष्कार किए थे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन है किस अंग के खराब होने से पीलिया होता है? किस अंग के खराब होने से पीलिया होता है? तो लीवर को खराब होने से पीलिया रोग होता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो 6 मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन है किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? कहता है किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है आपातकाल के दौरान भी? तो अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है भारत का पहला वायसराय कौन था? तो भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन है वाइस बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कहता है कि वाइस बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी? कहता है वाइस नहीं होगा, आपको राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत के राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन है नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर किया गया है? तो नीति आयोग का गठन किसके स्तर पर निम्नलिखित किसके स्थान पर किया गया है? इसका राइट आंसर होगा योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन है भारत में रीट कितने प्रकार के होते हैं? तो भारत में रीट आपको 5 प्रकार के होती हैं। भारत में रीट कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है? तो 11 मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन है भारतीय संविधान के चुनाव की पद्धति राष्ट्रपति को किस देश से लिया गया है? तो आपको भारतीय संविधान में चुनाव की पद्धति राष्ट्रपति को किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन है राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है इंडिया में? तो राष्ट्रपति की शपथ इंडिया में भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल के लिए प्रावधान है? कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल के लिए प्रावधान है? तो आपातकाल के लिए प्रावधान आपको अनुच्छेद 352 है। कितना? अनुच्छेद 352 है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन है उच्च सदन राज्यसभा के कितने सदस्य हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता है? कहता है उच्च सदन राज्यसभा के कितने सदस्य हैं जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता है? तो आपको 12 सदस्य राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे भारत का लघु संविधान किस संशोधन के रूप में जाना जाता है? तो आपको 42वां संविधान संशोधन के रूप में जाना जाता है भारत का लघु संविधान। नेक्स्ट देखेंगे जम्मू और कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल है। तथा जम्मू और कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितने का है? तो 6 वर्षों का है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन है अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां किसके द्वारा की जाती हैं? कहता अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां किसके द्वारा की जाती हैं? तो आपको राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे शारदा अधिनियम से संबंधित देखेंगे शारदा अधिनियम। तो शारदा अधिनियम आपको बाल विवाह से संबंधित है। शारदा अधिनियम संबंधित है तो आपको बाल विवाह से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष आपको प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन है किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है?
किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? तो आपको प्लूटो को बौना ग्रह माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, चीन सागर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का क्या नाम है? कहता है चीन सागर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का क्या नाम है? तो आपको टाइफून नाम है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है हिमालय किसका उदाहरण है? तो हिमालय आपको वलित पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार आपको भारत रत्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में आपको गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट है भारत का सबसे ऊंची चोटी केटू गॉडविन अस्टीन की ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर आपको भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गॉडविन की है। कितना? 8,611 मीटर। नेक्स्ट देखेंगे, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड परियोजना आपको उड़ीसा राज्य में है और महानदी पर स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है रवांडा की राजधानी कहाँ है? तो किगाली है। अब आप देखेंगे कुछ महान कार्यों से संबंधित व्यक्ति, तो कुछ महान कार्यों से संबंधित व्यक्ति के बारे में हम देखेंगे। तो ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? तो ब्रह्म समाज की अपना राजा राम मोहन राय ने की है। नेक्स्ट है आर्य समाज की स्थापना किसने किया? तो आर्य समाज की स्थापना आपको स्वामी दयानंद सरस्वती ने की है। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो प्रार्थना समाज का आत्मा रंग पांडुरंग ने किए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है दीन इलाही या मनसबदारी प्रथा किसने लाया? तो दीन इलाही या मनसबदारी प्रथा को आपको अकबर के द्वारा लाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन का जन्मदाता कौन है? भक्ति आंदोलन का तो आपको रामानुज है। नेक्स्ट देखेंगे, सिख धर्म के संस्थापक कौन है? तो सिख धर्म के संस्थापक आपको गुरु नानक हैं। बौद्ध धर्म का तो गौतम बुद्ध हुए। जैन धर्म का महावीर स्वामी हैं। नेक्स्ट देखेंगे, इस्लाम धर्म की स्थापना, तो इस्लाम धर्म की स्थापना और हिजरी संबत मोहम्मद हजरत मोहम्मद साहब हैं। नेक्स्ट देखेंगे, पारसी धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो पारसी धर्म का प्रवर्तक आपका जरथुस्ट्र है। नेक्स्ट है कनिक्स शक संबत का संस्थापक कौन है? तो शक संबत कनिक्स हैं। मौर्य वंश के संस्थापक कौन? मौर्य वंश के संस्थापक आपको चंद्रगुप्त मौर्य हैं। न्याय दर्शन का गौतम होंगे। नेक्स्ट देखेंगे, वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादक कौन है? तो वैशेषिक दर्शन का महर्षि कणाद है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है सांख्य दर्शन का, तो सांख्य दर्शन का प्रतिपादक महर्षि कपिल है। योग दर्शन का महर्षि पतंजलि हैं। मीमांसा दर्शन का आपको प्रतिपादक महर्षि जैमिनी है। रामकृष्ण मिशन का, तो रामकृष्ण मिशन का हो जाएंगे स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट देखेंगे, गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? तो गुप्त वंश के संस्थापक आपको श्री गुप्त हैं। खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह हैं। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य की स्थापना, मुगल साम्राज्य की स्थापना आपको बाबर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, विजय साम्राज्य की स्थापना, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना आपको हरिहर व बुक्का के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत की स्थापना, तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है सती प्रथा का अंत, तो सती प्रथा का अंत आपको लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे आंदोलन। अब देखेंगे भारत में हॉकी से आपको हॉकी से संबंधित, हॉकी से भारतीय राष्ट्रीय खेल और हॉकी से संबंधित देखेंगे, हॉकी से संबंधित राष्ट्रीय खेल में संबंधित कप और ट्रॉफियाँ देखेंगे। तो हॉकी से संबंधित कौन कौन सी ट्रॉफी हैं भारत में? तो आगा खान कप आपको हॉकी से संबंधित है। बेगम रसूल ट्रॉफी महिला से हॉकी से संबंधित है। महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप ये भी हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे, नेहरू ट्रॉफी आपको हॉकी से संबंधित है। सिंधिया गोल्ड कप भी आपको हॉकी से संबंधित है। मरगुप्पा गोल्ड ट्रॉफी कप भी आपको हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट है वेलिंगटन कप हॉकी से संबंधित है। इंदिरा गांधी गोल्ड कप भी हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट है बेटन कप भी हॉकी से संबंधित है। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी महिला से संबंधित है, ये भी हॉकी से संबंधित है। गुरु नानक चैंपियनशिप महिला से संबंधित हॉकी कप है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है ध्यानचंद ट्रॉफी, तो ध्यानचंद ट्रॉफी भी आपको हॉकी से संबंधित खेल है। रंगा स्वामी कप ये भी हॉकी से संबंधित खेल है। नेक्स्ट देखेंगे फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी, तो फुटबॉल से संबंधित आपको डुरंड कप, रोबर्ट्स कप, DCM ट्रॉफी, नेक्स्ट VC राय ट्रॉफी राष्ट्रीय चैंपियनशिप है। संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय चैंपियनशिप से संबंधित है।
नेक्स्ट देखेंगे IFA शील्ड, ये भी आपको फुटबॉल से संबंधित। सुब्रतो मुखर्जी कप भी फुटबॉल से संबंधित है। सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी भी फुटबॉल से संबंधित है। माडेका कप भी फुटबॉल से संबंधित है। अब देखेंगे क्रिकेट से संबंधित महत्वपूर्ण ट्रॉफियाँ भारत में होने वाला। दिलीप ट्रॉफी, CK नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, रजनी ट्रॉफी राष्ट्रीय चैंपियनशिप से संबंधित है। ईरानी ट्रॉफी, JD बिरला ट्रॉफी, रोहिंगटन बढ़िया ट्रॉफी, ये सभी आपको क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी भारत में होने वाला है, संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे टेबल टेनिस से संबंधित ट्रॉफी। द टेबल टेनिस से संबंधित बनविले कप पुरुष से संबंधित ट्रॉफी है टेबल टेनिस। नेक्स्ट है जय लक्ष्मी कप महिला से, ये भी टेबल टेनिस से संबंधित है। राजकुमारी चैलेंज कप जूनियर महिला से संबंधित ट्रॉफी है। रामानुजम ट्रॉफी जूनियर पुरुष से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे बैडमिंटन से संबंधित कप। बैडमिंटन से संबंधित आपको नारंगा कप है, चड्ढा कप है, अमृत दीवान कप है। नेक्स्ट देखेंगे बास्केटबॉल से संबंधित ट्रॉफी। तो बास्केटबॉल से संबंधित ट्रॉफी आपको बेंगलोर वैल्यूज चैलेंज कप है, नेहरू कप है, फेडरेशन कप है। नेक्स्ट देखेंगे ब्रिज से संबंधित महत्वपूर्ण कप और ट्रॉफी। तो रामनिवास रुइया ट्रॉफी है, चैलेंज गोल्ड ट्रॉफी है, होलकर ट्रॉफी है। नेक्स्ट देखेंगे पोलो से संबंधित आपको महत्वपूर्ण ट्रॉफी। तो पोलो से संबंधित एजार कप है, पृथ्वी पाल सिंह कप है, राधा मोहन कप है, क्लासिक कप है। नेक्स्ट देखेंगे गोल्फ से संबंधित कप और ट्रॉफी। राइडर कप है, स्कीट कप है, इन हिल कप है, वाकर कप है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन है भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो भारत का शोक कर्मनाशा नदी को कहा जाता है। किसको? कर्मनाशा नदी को। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो बिहार का शोक आपको कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट है बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन है असम का शोक किस नदी को कहा जाता है। असम का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो आपको ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो उड़ीसा का शोक ब्राह्मणी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट है झारखंड का शोक किस नदी को कहा जाता है। झारखंड का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो आपको दामोदर नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट है चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो चीन का शोक हांगू नदी का कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन है तेल नदी कहाँ बहती है। तेल नदी कहा जाता है, कहता है तेल नदी कहा जाता है। तो नाइजर नदी को कहा जाता है तेल नदी। नेक्स्ट देखेंगे पीली नदी कहा जाता है। तो पीली नदी आपको हांगो में है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन है काली या महानदी कहा जाता है। तो काली नदी आपको शारदा नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे विश्व का सबसे बड़ी नदी कौन है। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी है, जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखेंगे भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है। तो भारत की सबसे बड़ी नदी आपको गंगा नदी है। कौन सी? गंगा नदी है। नेक्स्ट देखेंगे विश्व की सबसे छोटी नदी कौन है। तो विश्व की सबसे छोटी नदी आपको डी नदी अमेरिका की है। क्वेश्चन है भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था। तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर आपको हड़प्पा शहर था। नेक्स्ट है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसने कहा था। तो आपको बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन है उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी। तो आपको रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था। तो सिंधु सभ्यता का पतन या बंदरगाह आपको लोथल था। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक AOI होम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है। तो महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वेद की रचना गद और पद दोनों में की गई है। तो कौन सा वेद है जो गद और पद दोनों में किए गए। तो आपको यजुर्वेद है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन है भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था। तो भारत में पहला समाचार पत्र आपको सैयद अहमद खान ने शुरू किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भाग हीन और महायान में बट गया था। तो बौद्ध धर्म दो भाग में हीन और महायान में बट गया था। तो कनिष्क के शासनकाल में बट गया था। नेक्स्ट देखेंगे लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो लोदी वंश का अंतिम शासक आपको इब्राहिम लोदी थे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन है
प्रथम जैन संगति कहाँ आयोजित की गई थी? प्रथम जैन संगति आपको पाटलिपुत्रा में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? कहता है दिल्ली के किस सुल्तान ने इतिहासकारों को विरोधों का मिश्रण बताया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बताया है। नेक्स्ट देखेंगे, ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई कुल और परिवार थी। नेक्स्ट देखेंगे, किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? कहता है किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो चोल शासक के पास थी। नेक्स्ट देखेंगे, संकीर्तन प्रथा की जन्मदाता कौन थे? तो इसका चैतन्य को संकीर्तन प्रथा का जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो आलमगीर औरंगजेब को कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, शहीद आजम की उपाधि किसे सम्मानित किया गया? कहता है शहीद आजम की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? तो आपको भगत सिंह को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई थी? तो आपको लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट है, बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो बहावी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद थे। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है किस स्थान पर बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो आपको कुशीनारा या कुशीनगर में प्राप्त किया था। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता आपको बोमेन चंद्र बनर्जी ने किए थे। नेक्स्ट देखेंगे, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है कहाँ स्थित है? कहता है भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला स्थित है तो आपको चिदम्बरम में स्थित है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध की उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया था? तो आपको पाली भाषा का प्रयोग किए थे महात्मा बुद्ध ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कुतुब मीनार के कार्य को किस शासक ने पूरा किया था? तो कुतुब मीनार कार्य को इल्तुतमिश से पूरा किया था। नेक्स्ट है, लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? तो आपको गणित से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने कराया था। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के संस्थापक कौन थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक आदम मदन मोहन मालवीय थे। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल आपको लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो आपको मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। नेक्स्ट है, काला शोक की राजधानी कहाँ थी? तो काला शोक की राजधानी आपको पाटलिपुत्र था। नेक्स्ट देखें, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना किसने किया है? लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया है? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा किए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो आपको समुद्रगुप्त को कहा जाता है कविराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है? तो कहता अकबर इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है? तो बदायूं ने कहा है। नेक्स्ट देखेंगे, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो शंकराचार्य थे। कहता भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो आपको शंकराचार्य थे। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता है? कहता है किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता है? तो आपको जौनपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट है चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन सा था? तो चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक आपको पुलकेशिन द्वितीय थे। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया था? तो आपको पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। नेक्स्ट है भारतीयों के महान रेशम मार्ग या सिल्क रूट किसने आरंभ किया था? तो भारत की महान रेशम मार्ग को किसने आरंभ किया था? तो कनिष्क ने आरंभ किए थे। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है गुलरुखी नाम से कौन जाना जाता था? कहता है गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता था? तो सिकंदर लोदी जाने जाते थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा युद्ध था जिसमें भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का आरंभ किया? तो प्लासी का युद्ध। वह कौन सा युद्ध था जिसमें भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? तो प्लासी का युद्ध से प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन किसे बनाया था? तो चौथ को बनाया था। नेक्स्ट है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो आपको महावीर स्वामी थे। नेक्स्ट देखेंगे, सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो दिल्ली का शासक 1764 के समय शाह आलम आपको द्वितीय था। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं आपको इंडो बैक्टीरियन ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? तो अशोक के धम्म की परिभाषा आपको राहुलोवाद सूत्र से लिया गया है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो मंसूर था। कहता है जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो आपको मंसूर था।